पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा सामने आ चुका है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 272 से बढ़कर 282 रुपए फी लीटर हो गई। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ। इसहाक डार की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था डीजल की फी लीटर कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार हैं। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 78 पैसे इजाफा किया गया है। आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत 272 से बढ़कर 282 रुपए फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के हवाले से अपडेट करेंगे अवैस कियानी। अवैस कियानी, हमें आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे का नोटिफिकेशन बकायदा तौर पर जारी कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में भी 10 रुपये फी लीटर का जो है इजाफा हुआ है और उसकी 282 रुपये फी लीटर जो है नई कीमत हो चुकी है। मट्टी के तेल की भी कीमत में 5 रुपये 78 पैसे का इजाफा हुआ है। 86 रुपये 7 पैसे जो है वो नई कीमत है। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में जो है कोई इजाफा नहीं किया गया। कीमतें बरकरार रखी गई हैं और नई कीमतों का जो इतलाक है वो इस वक्त नाफिजुल अमल है। जी बहुत शुक्रिया अवैस कियानी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत 272 से बढ़कर 282 रुपए फी लीटर हो गई। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ। डीजल की फी लीटर कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार हैं, जबकि मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 78 पैसे इजाफा किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई वज़ीरा मुशीरान चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब के इजलास में शिरकत। काबीना को कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन से मुतलिक ब्रीफिंग दी गई। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतलिक ब्रीफ किया। काबीना का कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। पंजाब काबीना ने ऑपरेशन के अखराजात के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी है। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद प्लान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। कच्चा ऑपरेशन में शहीद होने वाले SHO के साले सवाब के लिए दुआ की गई है। निगरान सूबाई काबीना का हुकूमत के तारीख साज मुफ्ताटा पैकेज पर इत्मीनान का इजहार। काबीना ने DHQ अस्पताल के नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी। डेरा गाजी खान सरगोदा के DHQ अस्पतालों में नाम तब्दील होंगे। सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी फंड्स के क़याम की मंजूरी दे दी गई। सूबाई मशीर खेल बहाब रियाज ने स्पोर्ट्स सीरीज से मुतलिक ब्रीफ दी। तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर मुकाबलों के हवाले से आगाह किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर बलोच की हिदायत पर AC रोजान मुजाहिद अब्बास की कार्रवाई। राजनपुर में कार्रवाई के दौरान 4 ट्रक्स को कब्जे में लिया गया। कब्जे में लिए गए ट्रक्स में गंदम के 3000 बैग्स लोड थे। गंदम स्मगल के जुर्म में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुजाहिद अब्बास असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था किसी भी सूरत में गंदम की स्मगलिंग नहीं होने देंगे। DC के अहकामात की रोशनी में गंदम की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया जाएगा। बेलगाम महंगाई के कारीवार जारी। शहर ओलिया में पकी पकाई देगों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 4500 वाली चना चावल की देग अब 8000 में दस्तयाब है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। माह सियाम में खैरातो अतियात करना हुआ मुश्किल। मुल्तान में पकी पकाई देगों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गुज़श्ता साल 4500 में तैयार होने वाली चना चावल की देग 8000 रुपए तक पहुंच गई। दुकानदार कहते हैं बढ़ती महंगाई के बायस पकवान सेंटर्स वीरान पड़े हैं। पिछले साल चना पुलाव की देग 10 किलो चावल 2 किलो चने ये पड़ती थी। इसकी कॉस्ट टोटल 4500-4600 रुपये की हम कस्टमर को देते थे जी। अब जो रेट बढ़े हैं, घी आपके सामने महंगा हुआ है, लक्कड़ महंगी हुई, चावल महंगा हुआ। 370 रुपये किलो खाली चावल है। ये देग तकरीबन 8000 रुपये की जाके तैयार होती है। तो हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में कि महंगाई को थोड़ा सा कम करें। शहरियों का कहना था कि मुंह जोर महंगाई ने आम आदमी के लिए रमजान गुजारना मुश्किल कर दिया है। 20,000 रुपए आमदनी वाला कैसे 8,000 की देग पकवा सकेगा। हर चीज कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी है। आज के दौर में तो बहुत मुश्किल है देग पकवाना। पहले अब 4000 की मिलती थी पहले, अब 9000 रुपए की देग मिल रही है। हर चीज तो महंगी हुई पड़ी है। इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है।
शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई का जिन कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। जहानिया के शहरी ईद उल फितर की खरीदारी में मसरूफ, शहरी बाजारों में अशिया के रेट सुनकर परेशान हो गए। मजीद देखिए अमजद हुसैन बुट्टे की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कपड़ों, जूतों और जनरल स्टोर की अशिया समेत तमाम अशिया की कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी और महंगाई में इजाफा की वजह से कम लोग ही ईद की खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में खवातीन का रश भी मामूल से कम नजर आता है। दुकानदार कहते हैं कि खरीदारी के लिए आए शहरी रेट सुनकर ही वापस चले जाते हैं। जैसे आम पहले दिनों में होता था कि रश ज़्यादा होता था ईद के दिनों में, क्योंकि महंगाई भी बहुत कम होती थी। इन दिनों में ऐसा हुआ है कि रश भी नहीं है और महंगाई भी बहुत अरूज पे है। कस्टमर आता है, रेट पूछता है और वापस चला जाता है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करे। ईद उल फितर के मौका पर हमेशा दुकानों पर रश होता था, अब महंगाई की वजह से ईद उल फितर के मौका पर भी दुकानों पर रश बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो ईद उल फितर के मौका पर मजहबी त्यौहार है, तो हुकूमत को चाहिए कि टैक्सीज में कमी करे और महंगाई में कमी करे। शहरियों का कहना था कि अशिया खुरनोश समेत तमाम अशिया की कीमतें हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। महंगाई तो इस वक्त तो डबल ट्रिपल हुई पड़ी है। हुकूमत को चाहिए महंगाई के खिलाफ रिलीफ दे थोड़ा सा। ना जुत्ती ली जाती है बच्चों के लिए, ना कपड़ा, ना कि कोई जनरल स्टोर का सामान। अब क्या करें, पहले तो खाने वाली चीज़ें महंगी हुई थी, अब तो ना कि पहनने वाली चीज़ें महंगी हो गई हैं। बच्चों के लिए अब ईद पर क्या लेकर जाए। हुकूमत ईद के दिनों में अशिया खुरनोश समेत तमाम अशिया की कीमतों में फौरी कमी करे ताकि तमाम शहरी आसानी से ईद उल फितर की खुशियां मना सकें। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। रहीम यार खान में फलाही तंजीम मलिक हसन फाउंडेशन का रमज़ान मुबारक में अहसन इक़दाम। तंजीम ने मौज़ा टिबी लाड़ा में गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन बैग्स तकसीम किए। रहनुमा मलिक हसन फाउंडेशन मलिक बशीर और मलिक अहमद का कहना था, गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करके दिली सुकून मिलता है। मज़ीद देखेंगे आमिर बच्ची की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में मलिक हसन फाउंडेशन ने गरीब व मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए सजाई तकरीब। मौजा टिबी लाड़ा में मुनक्किदा तकरीब में 700 अफराद को राशन बैग्स दिए गए। मलिक हसन फाउंडेशन के मुंतजमीन मलिक बशीर और मलिक अहमद और दीगर ने राशन तकसीम किए। मलिक बशीर का इस मौके पर कहना था कि हर साल गरीब अफराद को 1 माह का राशन देते हैं। इस साल भी सालाना रिवायात को बरकरार रखा है। हमारी फाउंडेशन का मकसद महंगाई की चक्की में पिसे हुए तबके को रिलीफ फराहम करना है। बहुत दिल को सुकून मिलता है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी देता रहे, मैं लोगों को बांट के देता रहूँ। और मेरे बेटे का भी यही माइंड है और मेरा भी यही माइंड है। हम शुरू से वैसे जो है ना खुफिया कर रहे थे। इस दफ़ा फाउंडेशन को अपना रजिस्टर्ड कराने के लिए हमने जो है ना इस तरह का इक़दाम लिया है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इससे भी अच्छा काम करते रहेंगे। मुंतजिम मलिक हसन फाउंडेशन मलिक अहमद ने कहा कि रमजान मुबारक में हर शहरी को गरीब व मुस्तहिक अफराद की मदद करनी चाहिए। मलिक हसन फाउंडेशन टिब्बी लाड़ा की गरीब आवाम के लिए दिन रात एक करके फलाही काम कर रही है। 700 अफराद में हम ये राशन तकसीम कर रहे हैं और ये 700 अफराद वो हैं जो यहाँ आ सकते हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं हम उनके घरों तक बकाया इंतज़ाम कर रहे हैं। ये ग़ुलाम हसन ने अपनी मदद के तहत लोगों के लिए ये कदम किया है। हमने किसी से तंजीमी तौर पे और कहीं से हमने डोनेशन नहीं ली। मलिक हसन फाउंडेशन के मुंतजमीन का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल में हजारों अफराद में राशन तकसीम करने का विजन है ताकि मलिक हसन फाउंडेशन अपने फलाही कामों के जरिए हर मुस्तहिक व गरीब शहरी की इमदाद कर सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। हुकूमत का माह रमज़ान में अहसन इक़दाम। जामपुर मॉडल बाजार में कायम यूटिलिटी स्टोर पर 19 अशिया पर सब्सिडी फराहम कर दी गई, जिससे मुस्तफ़ीद होने के लिए शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। यूटिलिटी स्टोर पर घी, चीनी, दालें, चावल, आटा वाफिर मिकदार में मौजूद। इसी हवाले से देखेंगे जावेद इकबाल की रिपोर्ट। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों को 19 अशिया पर सब्सिडी फराहम कर दी। जामपुर के शहरी भी इस सहूलत से मुस्तफीद होने लगे। ईद के दिन जूं जूं करीब आते जा रहे हैं, सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का यूटिलिटी स्टोर पर रश बढ़ता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि आटा, घी, चीनी समेत तमाम अशिया आसानी से मिल रही हैं, मगर हुकूमत को चाहिए मजीद सब्सिडी फराहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलिटी स्टोर थे बड़ी सस्ती चीज़ें मिले नहीं था, सब्सिडी दी हुकूमत शुक्रगुजार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महंगाई है लेकिन इतना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुनासिब रेट है मिलने पे। बिल्कुल यहाँ पर ऑयल भी है और घी भी है, चीनी भी है और बाजार से बारियात यहाँ पर मिल रही है।
यूटिलिटी स्टोर के एरिया मैनेजर मलिक सफदर का कहना था कि हुकूमत की तरफ से माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर पर 19 अशिया पर स्पेशल पैकेज फराहम किया गया। आटा, घी, मशरूबात, चीनी और दीगर सब्सिडी वाली अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। शहरी चांद रात तक सब्सिडी से फायदा उठा सकते हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से माह रमजान से स्पेशली पैकेज दिया गया था 19 बुनियादी अशिया पर, जो कि जारी और सारी, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास आटा भी वाफिर पड़ा है और सब्सिडी घी हो गया, चाय होगी, दालें होगी, इसके साथ शुगर होगी, मशरूबात होगी, ये तमाम अशिया मुहैया की गया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए हुकूमत की तरफ से माह रमजान में पैकेज अच्छा इकदाम है। हुकूमत सब्सिडी में इजाफा करे ताकि लोग इससे मजीद फायदा उठा सकें। राजनपुर में किसानों से गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नासिर अली गोहर कहते हैं जिला भर में गंदम खरीदारी के 19 मराकज कायम किए गए। टारगेट कितना है और अब तक कितनी खरीदारी की जा चुकी है, बता रहे खुरम शहजाद भुट्टा इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबा भर में गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी। राजनपुर में किसानों से सरकारी नर्ख के मुताबिक 3,900 रुपए फी मन गंदम खरीद की जा रही है। DFC नासिर अली गोहर ने रूही से गुफ्तगू में बताया कि मुकर्ररा टारगेट 2 लाख मैट्रिक टन का 20% मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त तक हम कुल 2 लाख मैट्रिक टन जो हमारा टारगेट है उसमें से हम 1,30,000 बारदाने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमारे यहाँ कुल खरीदारी 39,600 हुई है और कुल जिम्मेदार जो है वो 26,000 मुस्तफीज हो चुके हैं हमसे। DFC का कहना था कि गंदम खरीदारी मराकज में आने वाले किसानों के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, जबकि बैठने के लिए सायादार जगह और दीगर इंतजाम किए गए हैं। ये चाहता हूँ कि ये सारे काम ऐसा तरीके से हो जाएं। मेरा डिपार्टमेंट ने जिस तरह मुझ पर ट्रस्ट किया है मैं उस पर पूरा उतरूं और मैं अपना टारगेट हर हाल में अचीव करूं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का मजीद कहना था कि किसान अपनी गंदम सरकारी मराकज पर खुद आकर फरोख्त करें, जबकि जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। डेरा गाजी खान पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरियां असल मालकान के हवाले कर दी गई। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने रिकवरियां असल मालकान के हवाले की। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान पुलिस की गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पुलिस की गुज़िश्ता माह की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहने और बरामद अशिया को असल मालकान के हवाले करने के लिए पुलिस लाइन्स में तकरीब सजाई गई। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत, SP बख्तियार खान, DSPs और दीगर पुलिस अफसरान भी तकरीब में शरीक थे। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत का इस मौका पर कहना था कि पुलिस की गुज़िश्ता माह शानदार कारकर्दगी रही। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम और माल असल मालकान के हवाले किया गया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा का माल मसरूका जो है वो शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 158 के करीब क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केसेस सॉल्व किए। टोटल जो गैंग बस्ट किए गए उनकी तादाद 10 से ज़्यादा है। एक माह के अंदर 339 इश्तिहारी मुजरमान जो है गिरफ्तार किए गए हैं। और इसके अलावा जो अदर पुलिसिंग के जो हैं चैलेंजेस वो भी सारे नबरदाज़मा हम कर रहे हैं। DPO ने बरामद किया गया सामान असल मालकान के हवाले किया। उनका कहना था कि 10 गैंग्स के मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। 2 अदर ट्रैक्टर, 6 कारें, सोलर प्लेट्स, बकरियां, 39 मोटरसाइकिलें और दीगर अशिया बरामद की गयी। सबसे पहले इज्जत के साथ इंसाफ की फराहमी के अमल को यकीनी बनाया जाए और सर्विस ओरिएंटेड पुलिसिंग को जो है वो अपना मंशूर बनाया जाए। इंशाल्लाह इसी जज्बे के तहत खिदमत और इनकी सर्विसेज देने का ये अमल है। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने DSPs और उनकी टीमों को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सादिक एजुकेशन कॉलेज भावलपुर में तारीख की पहली साइंस एग्जीबिशन मुनक्किद करवाई गई। FSC के तलबा ने अपनी होनहार सलाहियतों को मॉडल्स की सूरत में पेश किया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। रियासत भावलपुर की तारीखी दरगाह सादिक एजुकेशन कॉलेज में एक रोजा साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। कॉलेज के FSC तलबा ने अपनी होनहार सलाहियतों को साइंटिफिक मॉडल्स की सूरत में पेश किया। ऐसी कॉलेज फैकल्टी का पहले साइंस एग्जीबिशन बारे कहना था कि कौमों की तरक्की का दारोमदार साइंस पर है। आज के तलबा कल के मामार साबित होंगे। हमारे पास तो डिप्राइव्ड बच्चे आते हैं जो प्राइवेट इदारों में नहीं जा सकते, उनके वालिदैन के वसाइल नहीं होते। आज की जो एग्जीबिशन है इससे बच्चे इनकरेज होंगे, उनकी हौसला अफजाई होगी। कोशिश यही की गई है कि बच्चों में एक सलाहियत उभारी जाए। तो इन बच्चों को बाकायदा कहा गया, इन बच्चों ने कोशिश की
اور ہر جو ماڈل ہے، ہر جو پروجیکٹ ہے اپنی جگہ پر مکمل ہے۔ ایسی کالج میں اپنی طرز کی پہلی سائنس ایگزیبیشن میں 10 ماڈلز رکھے گئے جن میں طلباء نے مختلف سائنسی قوانین کو پیش کیا ہے، جبکہ نمائش کا مرکزی تھیم ریاضیات رکھا گیا۔ نمائش میں ریاضیات کے ساتھ حیاتیات اور ماحولیات کے ماڈلز بھی رکھے گئے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ سائنسی مشاہدات اور عملی طور پر پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے جیسے بکس میں ہمیں صرف کنسیپٹ دیا جاتا ہے ڈی سی موٹر کا اور باقی اور بھی اے سی اور ان سب چیزوں کا، لیکن ہمیں اب پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک نائٹ سوئچ بنایا ہے کہ باہر والے ملک میں تو یہ چل رہا ہے کہ، لیکن ہمارے پاکستان میں نہیں چل رہا، کیونکہ یہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جیسے ہی لائٹ پڑتی ہے تو یہ سرکٹ سارا آف ہو جاتا ہے، جیسے ہی لائٹ ختم ہوتی ہے، رات اندھیرا ہوتا ہے تو یہ سارے لائٹس اوپن ہو جاتی ہیں۔ سائنس ایگزیبیشن کا افتتاح پرنسپل ایسی کالج ڈاکٹر محمد شاہد نے کیا۔ نمائش کے اختتام پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں ٹرافیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روحی، بہاولپور۔ وقت کم، مقابلہ سخت۔ عید قریب آتے ہی درزیوں کے نخرے بھی چھونے لگے آسمان۔ ملتان کے درزیوں کا گاہکوں سے مزید سوٹ لینے سے انکار، بکنگ بند کر دی گئی، جبکہ گاہک مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دیے۔ رپورٹ کریں گے سید زہیب بخاری۔ عید الفطر کے قریب آتے ہی درزیوں کے نخرے بھی بڑھ گئے۔ ملتان میں درزیوں نے گاہکوں سے مزید سوٹ لینے سے انکار کر کے بکنگ بند کر دی۔ دوسری طرف گاہک مہنگائی کا رونا روتے نظر آئے۔ ہمارے پاس پہلے بہت رش ہے اور مزید کام لینے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اس لیے بکنگ ہم نے بند کر دی ہے۔ عید کا تہوار ہوتا ہے، ایک دن سب نے کپڑے پہننے ہوتے ہیں اور سب کے تو نہیں سی سکتے نا۔ جو ہمارے پرانے کسٹمر ہوتے ہیں وہ لیٹ آتے ہیں، اس وجہ سے وہ نئے والے رہ جاتے ہیں۔ گاہکوں کا کہنا تھا کہ عید پر نئے کپڑے نہ پہنے تو عید منانے کا مزہ نہیں آئے گا، جبکہ بے لگام مہنگائی کی وجہ سے اس بار اچھی خریداری نہیں کر سکے۔ ہم لیٹ تو ہو گئے، لیکن ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے بھئی عید کے اوپر نیا سوٹ ہو۔ اب ماسٹر صاحب جب آئے انہوں نے بکنگ بھی بند کر دی ہے۔ ہر بندے کی خواہش تو ہوتی ہے، اب ہم تو کوشش کر رہے ہیں کوئی یہ سوٹ سیل کے دے گے، اب دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بکنگ بند کی ہوئے۔ مارکیٹ میں درزیوں نے سوٹ سلائی کے ریٹس میں 500 سے 600 روپے تک اضافہ کر دیا۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ میاں والی کے شہری عید کی تیاریوں میں مصروف، مگر درزیوں کے نخرے آسمان پر پہنچ گئے۔ درزیوں کا بکنگ بند کر کے کپڑوں کی سلائی سے انکار، کپڑے سلائی نہ ہونے پر شہری پریشان ہیں۔ رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ میاں والی میں درزیوں کی دکانوں پر کپڑے سلوانے والوں کی لائنیں، درزیوں کا ہاؤس فل کے بورڈ لگا کر کپڑوں کی سلائی سے انکار۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پورا سال انہی درزیوں سے کپڑے سلائی کراتے ہیں، مگر اب درزی نے کپڑے سلائی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ نئے کپڑوں کے بغیر عید کیسے منائیں گے؟ کافی عرصے سے بھائی سے کپڑے سلائی کرواتا ہوں اور آج آیا ہوں اور یہ بھائی کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ میں کزن کے اپنی ساری فیملی کے ابو کے چھوٹے بھائیوں کے یہیں سے بنواتا ہوں، لیکن آج یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ادھر درزیوں کا کہنا تھا کہ اتنا کام بک کر لیا ہے جتنا چاند رات تک کر سکتے ہیں، کپڑے سلائی کرانے والوں کا رش بڑھ گیا ہے، اسی لیے بکنگ بند کر دی ہے۔ پہلے والے کپڑے بھی مشکل سے سلائی کر پائیں گے۔ کام اوور ہو گیا ہے، ابھی 20 روزے سے 10 روزے کے بعد کی بکنگ بند ہے۔ جوڑے ہمارے ایوریج سے 30-35 جوڑے زیادہ پڑے ہیں۔ گاہک ابھی جو بھی آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں، ان کو معذرت کر رہے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ میاں والی کے درزی ان دنوں منت سماجت اور سفارش ماننے کو بھی تیار نہیں۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ عید الفطر منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ لیا کے شہری عید کی خوشیوں کو منانے کے لیے روایتی طریقوں کو نہیں بھولے۔ عید کارڈ بھیجنے کی دم توڑتی روایت آج بھی برقرار، دکانوں پر عید کارڈ خریدنے والوں کا رش بڑھ گیا۔ رپورٹ کریں گے ظاہر سرفراز۔ جدید دور میں پرانی روایات آج بھی زندہ ہیں۔ لیا کے باسی عید کارڈ کی دم توڑتی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ شہری عید کارڈ کی خریداری میں مصروف، عید قریب آتے ہی مختلف رنگوں اور دلکش ڈیزائن والے عید کارڈ توجہ کا مرکز بنے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید کارڈ دینے کی روایت شاندار تھی، مگر جدید دور نے چھوٹی خوشی کو ماند کر دیا۔ یہ روایت لازمی ہے، اس کو زندہ رکھنا لازمی ہے۔ یہ ہم سب کی محبت جتلاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ محبت برقرار کرنے کے لیے بھائی دوستوں کو اپنے دیتے ہیں، ہم گھر والوں کو بھی دے دیتے ہیں، چلیں یہ پیار محبت بڑھتی ہے۔ یہ عید کارڈ دینا بہت اچھی چیز ہے، دوستوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، کیونکہ سال میں ایک بار عید آتی ہے۔ موبائل نے ایسا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تھوڑا بہت، بس کیا کہیں اس کے بارے میں، کہ ملنا ملانا بہت دور کر دیا ہے۔ تو ملنے کا ایک یہ آسان طریقہ ہے، مہنگے دور کے اندر سستے کارڈ ہیں
لیے کتاب گھر پہ جو ہر سال آتے ہیں دوستوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان سے ملنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے یہ۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ آج بھی عید کارڈ دینے کی روایات کو پسند کرتے ہیں اور دوستوں عزیز و اقارب کو عید کارڈ بھجواتے ہیں۔ عید کارڈ دینے سے جہاں لوگوں میں محبتیں بڑھتی ہیں، وہیں روایات کو زندہ کر کے نئی نسلوں کے لیے خوبصورت پیغام بھی ملتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ عید کے نزدیک آتے ہی بازاروں اور مارکیٹوں میں عید کی خریداری کے لیے گہما گہمی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت بہاول نگر سے ہمارے نمائندے قاسم علی شیخ اس مارکیٹ میں شہریوں کے ساتھ موجود ہیں۔ جی قاسم، آگاہ کیجیے گا۔ جب بالکل جوں عید قریب آتی جا رہی ہے ویسے ہی مارکیٹس اور بازاروں کی رونقوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہری جلد سے جلد اپنی عید کی جو شاپنگ ہے اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسی دکان پر جہاں پر میرا کیمرہ مین اگر کوئی دکھا سکے تو اس وقت فیملیز جو ہیں وہ عید کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ مختلف بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں جو اپنی عید کے جو خریداری ہے اس میں مصروف ہیں۔ کچھ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے گا بیٹا کیا کچھ آپ کا رہ گیا، کیا خریدا ہے؟ ہم نے شرٹ وغیرہ خریدی ہے، پینٹ وغیرہ خریدی ہے، ٹائی وغیرہ، ابھی کچھ اور لینا ہے اور مہنگائی وغیرہ پاپا سے ضد کی ہے، پاپا نے ضد کر کے آئے ہیں وہ لیں گے کچھ اور کچھ لے لیا ہم نے۔ جوتے لے لیے آپ نے؟ جوتے وغیرہ لینے ہیں ہم نے پر اتنے۔ جوتا کیسا لینا ہے؟ شوز لینے، کوٹی چپل لینے، پشاوری چپل لینے، کیا لینا ہے؟ پشاوری چپل کا ذہن بنایا، مہنگی بہت ہے کیا کریں۔ اچھا، پاپا کو کیا کہا تھا؟ پاپا کو کہا کہ لے کے دو، ضد کی ہے، اب آئے ہیں تو ساری شاپنگ کر کے جائیں گے۔ جی بالکل، بچے تو بس ضد ہیں کہ پوری شاپنگ کر کے جائیں گے، لیکن مہنگائی جو ہے وہ بھی شدید متاثر کر رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیں گے۔ بتائیے عید کا کیسا سیزن چل رہا ہے؟ جی ہر سال تو بہت ہوتا ہے، رش ہوتا ہے اور اس کے بعد کسٹمر بھی پیسے وغیرہ دے کر جاتے ہیں، چیز کے ریٹ مناسب ہوتے تھے۔ اس دفعہ ایک تو مہنگائی اس طرح ہے، اوپر سے کسٹمر ہیں وہ پیسے دیتے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، چیزیں کا پیچھے سے ریٹ مہنگا ہے تو اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، کسٹمر بھی ہے۔ جی قاسم علی شیخ، بہت شکریہ۔ عید کے دن قریب آتے ہی بازاروں میں خریداری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گلگشت بازار میں خریداری کے لیے خواتین کی بڑی تعداد شریک۔ مزید جانیں گے سہیرہ طارق سے۔ عید میں اب وقت کم ہی رہ گیا ہے لیکن ابھی تک خواتین کی شاپنگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، چاہے جوتوں کی دکانیں ہوں، کپڑوں کی دکانیں ہوں یا پھر میک اپ کی باری ہو، ابھی سب کچھ خریدنا جو ہے وہ باقی ہے۔ یہاں بھی اس وقت ہم گلگشت بازار میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی عید شاپنگ میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی، عید کی کتنی شاپنگ ہو گئی ہے اور کیا لے رہی ہیں؟ ڈریس لے لیا ہے، اس کے علاوہ عید میں دن تو کم ہی رہ گئے ہیں، باقی شوز وغیرہ میچنگ کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں میٹرو شوز میں۔ یہاں پہ بہت اچھی گارمنٹس وغیرہ ہے، بیگز وغیرہ ہے، وہی دیکھ رہے تھے، اب کچھ میچ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ضرور لیں گے۔ اور عید پہ کیا ارادہ ہے، کس طرح کے ڈریسز لیے؟ ڈریس تو میم جیسے عید کا آپ کو پتہ ہے اچھے ہی ہوتے ہیں تاکہ ایک بار لوگ دیکھیں تو بس دیکھتے رہ جائیں، بس اسی لیے یہاں پہ شوز لینے آئے ہوئے ہیں۔ جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ فوٹیج میں بھی کہ مختلف ورائٹی ہے کپڑوں کی، جوتوں کی اور بیگز کی، اور خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ عید پر اچھے سے اچھا جو ہے وہ نظر آیا جائے، اور ہر خاتون کی جو خواہش ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو عید کا جوڑا ہے وہ باقی خواتین سے منفرد ہو، اسی لیے عید شاپنگ میں اتنا وقت جو ہے وہ۔ جی بہت شکریہ سہیرہ طارق۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔